वेलकम टू दिस एपिसोड फ्यूचर ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और हम लोगों ने रिसेंटली जो एपिसोड किए, एपिसोड 49 थे, 50 थे, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। पर्टिकुलरली एपिसोड 50 जिसमें कि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर 10,000 रुपये की SIP की गई है 30 साल तक तो 20 करोड़ रुपए बने हैं। HDFC फ्लैक्सी कैप ये स्कीम है। तो जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं 10,000 से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। अगर ऑडियंस ने अभी तक वो नहीं देखा है किसी वजह से, तो ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं उसके डिटेल्स, एपिसोड 49 और 50 के, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा है, तो आप जा करके देखें। तो हम लोग इस एपिसोड में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी क्वेरीज थी स्पेसिफिक स्कीम रिलेटेड, उनके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं इस एपिसोड में। और क्योंकि क्वेरीज बहुत सारी थी तो हम लोग ने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है स्कीम कैटेगरी वाइज। ओके, तो लेट्स से कि पहले हम लोग स्कीम लेते हैं कॉन्ट्रा और वैल्यू, जिसको हम लोग सिमिलर सी मानते हैं स्कीम्स। ओके। तो उससे रिलेटेड हमारे कोई दो व्यूअर्स हैं, उनकी क्वेरीज हैं। एक ने नाम लिया है कि उनका इन्वेस्टमेंट है SBI कॉन्ट्रा फंड में, और एक हैं जिन्होंने ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? इस स्कीम पे बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिकमेंडेशन इसको नहीं माना जाए। ये केवल एजुकेट करने के लिए है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। जब भी आपको करना है तो आप अपनी गोल प्लानिंग कीजिए, अपनी रिस्क एनालिसिस कीजिए, खुद समझिए, एक्सपर्ट्स के साथ बैठिए। हमारी इस इनपुट को एक तरह से आप डेटा एनालिसिस माने। SBI कॉन्ट्रा और ICICI पुराने फंड हैं, काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाई पड़ रही है। इसी कैटेगरी में दो फंड और हैं, एक HSBC वैल्यू है और एक निपॉन वैल्यू है। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, मिलता जुलता जैसा काम कर रहे हैं। तो आप SBI कॉन्ट्रा और ICICI डिस्कवरी से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और थोड़ा सा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है उसको जाके अगर आप देखेंगे तो आपकी चॉइस थोड़ा सा हम वाइड किए दे रहे हैं लगभग मिलते हुए ही। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन में तो 1 साल, 3 साल, 5 साल की परफॉर्मेंस आ रही है, जिसमें कि कोई 1 साल में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। P रेशियो भी लगभग मिलते जुलते हैं, और AUM भी ठीक ठीक है। किसी के 40,000 करोड़ से ऊपर है, किसी के 8,000 करोड़ हैं। लेकिन आप परफॉर्मेंस देखिए, ये जो भी इनके फंड साइज है ठीक साइज है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलार्म है। P भी इनके ठीक है, उसमें भी कोई अलार्मिंग नहीं है। तो आपकी दोनों स्कीमें भी ठीक लगती हैं, और साथ में दो स्कीमें जो और आ रही हैं, HSBC वैल्यू और निपॉन वैल्यू, वो भी ठीक लगती हैं, राइट, एज पर अवर डेटा एनालिसिस। तो ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि अगर इनको इसी कैटेगरी में करना है तो थोड़ा सा पैसा बांट के भी कर सकते हैं। राइट, डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा, या एक तरह से कहें कि पूरा आप एक ही AMC में, पूरा एक ही स्कीम में क्यों कर दें। तो एक तरह से ये होमवर्क के लिए हो गया व्यूअर्स के लिए कि आप को 2 स्कीम्स और मालूम पड़ गई। ये 2 स्कीम्स ठीक हैं, डिसेंट हैं, 2 स्कीम्स और मालूम पड़ गई। अब ये खुद रिसर्च करें या अपने एडवाइजर से करें, डिस्कस करें इसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ELSS कैटेगरी का। इसमें जो हमारे व्यूअर हैं उनका इन्वेस्टमेंट है पराग पारिक, ELSS टैक्स सेवर में। पराग पारिक ELSS AMC भी अच्छी है, कंसिस्टेंट रहती है, कंजर्वेटिव रहती है। और इसी के साथ में हमने कुछ स्कीमें और भी जो ELSS में अच्छा काम कर रही हैं, जैसे कि HDFC है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी है, और DSP है, वो भी हम आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट करके चल रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस तो घटती बढ़ती रहती है। किसी का इस साल 20% हो गया, किसी का 10% हुआ, या उसी स्कीम का 20% हो गया, अगले साल 15% हुआ। देखिए, मार्केट चलेगा तो स्कीम भी चलेगी, मार्केट नहीं चलेगा तो स्कीम भी नहीं चलेगी। हाँ, अब फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि आप कुछ इंडेक्सेस को पकड़ लीजिए। जैसे कि आप निफ्टी 500 को आपने ले लिया,
अब निफ्टी 500 को आप सामने रख के कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी स्कीम जो एग्जिस्टिंग है या जिसको आप और देख रहे हैं वो उसके कंपैरिजन में कैसी चल रही है। मार्केट ही खराब चल रहा है और आप बोलेंगे सब पिछले साल तो 20 दी इस स्कीम ने और इस स्कीम ने इस साल 10 दी, तो दोनों स्कीमें या चारों स्कीमें जाकर के इंडेक्स से कंपेयर कीजिए। सबसे पहले कंपेयर कीजिए निफ्टी 500 से, काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है। तो जैसे अगर आप इसको देखें तो पराग पारीख हो गई और जो बाकी तीनों स्कीमें दिख रही हैं, इन सब ने ही 1 साल 3 साल 5 साल में निफ्टी 500 को बीट किया है। अब आप थोड़ा अपना बार ऊपर कर लीजिए। अब आप आ जाइए निफ्टी के 250 पे, जिसमें लार्ज की 100 और मिड कैप की 150 है। उसका बार थोड़ा ऊपर हो गया, बेंचमार्क ऊपर हो गया। वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो आपकी जो स्कीमें हैं HDFC और SBI, इन्होंने 1 साल 3 साल 5 साल तीनों पीरियड में निफ्टी 250 को बीट किया है, तीनों पीरियड में। जबकि पराग पारीख ने और DSP ने 2 पीरियड में बीट किया है। अब आपको आंसर मिल रहा है कि क्या करना चाहिए। सबसे ऊपर का बार निकल के आता है, सबसे ऊपर का बेंचमार्क निकल के आता है निफ्टी मिड कैप 150। लेकिन अब निफ्टी मिड कैप 150 को बीट करना मुश्किल पड़ता है, बिकॉज उसमें सब मिड कैप है और यहाँ तो मिक्स होगा। तो निफ्टी मिड कैप 150 को इसमें से कोई भी स्कीम 1 साल 3 साल 5 साल तीनों पीरियड में बीट नहीं कर रही है। कोई 2 पीरियड में कर रही है, कोई 1 ही पीरियड में बीट कर रही है। तो थोड़ी सी ये वर्किंग करने की आपको जरूरत है। अगर स्लाइटली हम बोलें तो HDFC ELSS और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी स्लाइटली बेटर निकल के आ रही है। पराग पारीख भी अच्छी स्कीम है, थोड़ी सी आप और वर्किंग कीजिए, अपने एक्सपर्ट्स के साथ में बैठिए। वैसे ठीक है, स्कीम बुरी नहीं है। ये आपका ELSS से रिलेटेड हो रहा है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। कैटेगरी अच्छी है और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया इसमें। इनफैक्ट हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पराग पारीख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक व्यूअर हैं जिनका क्वेश्चन मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड है। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, पराग पारीख जैसे अभी बात हुई, फंड हाउस अच्छा है और फ्लेक्सी कैप स्कीम भी अच्छी है और कैटेगरी भी अच्छी है। ये हम लोग शायद अगले एपिसोड में इस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी कौन सी चूज करनी चाहिए। फिलहाल अभी इसकी बात कर रहे हैं। मोतीलाल भी ठीक है और जो आपको परफॉर्मेंस दिख रही है वो भी परफॉर्मेंस भी दिख रही है अच्छी। 2 स्कीमें और आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, फ्रैंकलिन की फ्लेक्सी कैप और HDFC की फ्लेक्सी कैप। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्कीमें लगभग चारों ही ठीक लगती हैं। थोड़ा सा आप और उसकी डिगिंग कीजिए, थोड़ा और जाकर के अंदर घुसिए, ठीक लगती हैं। हाँ, मोतीलाल में बस एक चीज़ है जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा होगा, पराग पारीख का P17 का है, मोतीलाल का 43 का है। अब ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है। उसी के मुकाबले में फ्रैंकलिन 22 है और HDFC 21 है। तो मुझे लगता है कि पराग पारीख इज ओके, HDFC फ्लेक्सी कैप इज ओके, बाकी भी ठीक है, खराब कोई नहीं है। आपको देखना पड़ेगा P से आप कितना कंफर्टेबल हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पैसे को 2 में बांट दें। आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर अच्छी लग रही है, जो कि अच्छी है, आप 2 में बांट दें। अगर आप मोतीलाल में आपने कुछ पैसा लगा रखा है, अगला पैसा लगाना है, तो आप बिटवीन पराग पारीख या HDFC या फ्रैंकलिन में जाके सोच सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस दिख ही रही है तो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में। राइट। और एक कैटेगरी हम लोग अभी और टेकअप कर सकते हैं इस एपिसोड में। राइट। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी है हम लोग की लार्ज एंड मिड कैप। तो हमारे एक व्यूअर ने इन्वेस्ट किया है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, और एक और व्यूअर है उन्होंने SBI लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया है। लार्ज एंड मिड कैप इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। कुछ परसेंटेज लार्ज में 35%, कुछ परसेंटेज मिड में 35% और बाकी को ओपन छोड़ा जाता है कि फंड मैनेजर विल डिसाइड। वो 30% लार्ज में जोड़ दे, मिड में जोड़ दे, स्मॉल में चला जाए, वो उसकी चॉइस होती है।
तो फंड मैनेजर के पास अपनी परफॉर्मेंस शो करने का मौका भी रहता है। ये दोनों की अगर आप देखिए परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है 1 साल, 3 साल और 5 साल की। तो 5 साल तो ठीक है, निकल के आ रहा है, बट 3 साल में थोड़ा सा फर्क होने लगा है। आपकी ये जो दोनों स्कीमें हैं आपके मतलब ऑडियंस की, उसके मुकाबले में अगर आप बंधन की कोर इक्विटी देखें या आईसीआईसीआई की लार्ज एंड मिड देखें या मोतीलाल की लार्ज एंड मिड देखें, तो परफॉर्मेंस का फ़र्क हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और मोतीलाल में यहाँ भी इशू हो जा रहा है कि 43 से ऊपर का पी है, जबकि उसके मुकाबले में आईसीआईसीआई और बंधन का जो है वो कुछ 23 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस और पी को ध्यान में रखते हुए आप बंधन आईसीआईसीआई को कंसीडर कर सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डेटा ऐसा बोल रहा है, इसके हिसाब से आप अपना इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। राइट। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। बाकी कैटेगरीज को हम लोग अगले एपिसोड में टेकअप कर सकते हैं। आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, तो इस एपिसोड को यहाँ रैप करते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में बाकी कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।